हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 29 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किन विधेयकों को मंजूरी दी गई है। तो हाल ही में 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की है। मंजूरी मिलने के बाद ही इनका विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष के अलावा सरकार में ही कुछ मंत्रियों ने इसका विरोध किया है और खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है वो विधेयक और क्यों हो रहा है इनका विरोध। जैसा कि पहला विधेयक है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसके तहत सरकार का कहना है कि अब किसान अपनी फसल को मंडियों से बाहर बेच सकता है, जिसके तहत उसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस प्रकार को फसल बेचने की मंजूरी मिलने से एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी विलुप्त हो जाएंगी, यानी सीधी सी बात मंडियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरा है आपका मूल आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता विधेयक। इसके तहत किसान फसल को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत सौदा कर सकता है, यानी किसान अपनी फसल को बोने से पहले ही उसका सौदा कर सकता है। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसके तहत सरकार ने अनाज, दाल, तिलहन, आलू, प्याज आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इन सभी चीज़ों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करने पर अब आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। बड़े ही रूप में इसका विरोध किया जा रहा है। इसको सरकार ने 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में लागू किया था तथा लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद 27 सितंबर को इन कृषि विधेयकों ने कानून का रूप ले लिया है। वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया तथा 27 सितंबर 2020 विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी पर्यटन व ग्रामीण विकास। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत वर्ष 1980 से मानी जाती है, जब 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया था। इसी वजह से 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समापन समारोह पर गांधी कथा आयोजित की गई है। तो हाल ही में विश्व के सबसे बड़े द्वीपीय देश मेडागास्कर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समापन समारोह पर गांधी कथा का आयोजन किया गया है। बात की जाए मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो तथा वर्तमान राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना है तथा प्रधानमंत्री यूजिनी मैगलांजा हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के राजदूत अभय कुमार ने यह जानकारी दी है। मेडागास्कर में आयोजित गांधी कथा की थीम थी द ओशनिक गांधी तथा इसका प्रसारण फेसबुक पर लाइव किया गया था। बात की जाए मेडागास्कर की, तो यह बहुत समय पहले अफ्रीका से अलग हुआ एक टुकड़ा है। यहाँ पर निवास करने वाले मूल निवासी मालागासी कहलाते हैं। 26 जनवरी 1960 को मेडागास्कर को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किसके द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च की गई है। तो हाल ही में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च
के द्वारा कृतज्ञ कार्यक्रम या हैकथॉन शुरू किया गया है। कृतज्ञ का मतलब होता है कृषक तकनीकी ज्ञान। इसके तहत कृषि में मशीनीकरण तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने MSME के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के लिए कितने कार्यबलों के गठन किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने MSME यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों के लिए 5 प्रकार के कार्यबलों का गठन किया है। इसके तहत उद्योगों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाएगा, निर्यात संवर्धन पर ध्यान दिया जाएगा, क्लस्टर सेवाओं का नियोजन किया जाएगा, प्रौद्योगिकी केंद्रकों का एकीकरण किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्य प्रकार की योजनाओं पर भी 5 प्रकार के कार्यबलों के गठन के बाद ध्यान दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन 82 वर्ष की आयु में हो गया है। जसवंत सिंह भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री रहे थे। उन्हें मेजर जनरल जसवंत सिंह जासोल भी कहा जाता है। जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 को हुआ था। वर्ष 1960 में भारतीय सेना में भी जसवंत सिंह अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे तथा वर्ष 2001 में जसवंत सिंह को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का हनुमान भी जसवंत सिंह को कहा जाता है। जसवंत सिंह अपनी एक विवादित पुस्तक के कारण भी चर्चा में रहे थे तथा इसी पुस्तक के कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था। जसवंत सिंह की पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में उन्होंने जिन्ना की तारीफ की थी, जिस वजह से बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर रजत सूद बनाए गए हैं। बात की जाए EESL की तो इसे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड कहा जाता है, जिसकी स्थापना 10 दिसंबर 2009 को हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कुल 10 प्रकार के पार्क स्थापित प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। ये प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड में खोले जाएंगे। वर्तमान केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री अनंत कुमार हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आयोजित सार्क के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो हाल ही में नेपाल देश ने सार्क के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक की मेजबानी की थी। बात की जाए सार्क की तो इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। भारत की तरफ से इस अनौपचारिक बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क में कुल 8 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान के अलावा अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। 28 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, राजा राममोहन राय कौन थे? तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगवाया था। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका, परमाणु परीक्षण निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो परमाणु परीक्षण निषेध दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। सही उत्तर देने वालों में आपके शामिल हैं अजय कुमार मौर्य, नैन्सी पांचाल, अंकिता पटेरिया, सोनाली मौर्य, मयंक मौर्य, संगम खटीक तथा दीक्षा कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। 29 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर कोबाल्ट। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वे
पूर्व में भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री रहे थे। जसवंत सिंह को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।